आप सब भाई बहनों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। भारत की बात आपके साथ में आप सबका स्वागत है। हम लोग आपस में एक दूसरे से खुले विचार व्यक्त करते रहे हैं और आज भी हम लोग बहुत ही अच्छे विचार एक दूसरे से शेयर करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, ताकि हम समझ पाएँ कि हमारा समाज, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। तो मैं शुरू करता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग बड़े सरल ढंग से बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि अगर राजनीति की बात हो तो राजनीति हमारे मन के विचार से चलती है और शुरू से चलती आ रही है। जब हम लोग जंगलों में थे तब भी राजनीति करते थे, जब हम कबीलों में आए तब भी राजनीति करते थे, जब राजतंत्र, जमींदारी या प्रजातंत्र है तब भी राजनीति होती है। आपके बगल में जो सज्जन बैठे हैं उनके मन में भी आपके प्रति कुछ चल रहा होगा, अपना कुछ नियोजन वो बना रहे होंगे। फर्क इतना ही है कि राजतंत्र में राजनीति करने वाले लोग कुछ कम रहते होंगे और आज के प्रजातंत्र में सब के सब राजनीति में लिप्त हैं, संलिप्त हैं। यही मुझे फ़र्क दिखता है। तो राजनीति तो आखिर कार्य चलाने के लिए ही किया जाता है। तो राजकाज जो चलता है तो उसमें बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हम लोग आज पुलिस डिपार्टमेंट्स पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारी जो पुलिस है, भारत कहिए या बिहार पुलिस कहिए, तो इनका जो चाल चरित्र है, इनके ऊपर अगर हम गौर से देख लें, एक बार नज़रें इनायत कर लें अपने पुलिस की तरफ, तो ये मूल रूप से आज के प्रजातंत्र में सज्जनों के दुश्मन और दुर्जनों के सहयोगी हैं। ये तो इनका पहला कर्तव्य है। सज्जनों के दुश्मन और दुर्जनों के सहयोगी, सहभागी अथवा मित्र कह लीजिए। ये जहाँ भी जाएंगे क्राइम वहाँ शुरू हो ही जाएगी। यह तो इनका संस्कार है, चरित्र है, क्वालिटी है। जैसे पानी आप पीते हैं तो ठंडा लगता है, शीतलता आती है, ऐसे ही पुलिस जहाँ भी पहुँच जाएगी, थाना बना दीजिए, तो क्राइम और क्रिमिनल के साथ इनका साठगांठ बढ़ जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से आसपास के इलाके में क्राइम जो है एक प्लान्ड वे से चलना शुरू हो जाएगा। कहीं से भी कुछ उठा लेंगे। बाज़ार में अगर ये सब्ज़ी बाज़ार में चले गए तो किसी बेचने वाली का एक बैगन उठा लेंगे, एक आलू उठा लेंगे, एक लहसुन उठा लेंगे, एक टमाटर उठा लेंगे, एक एक दो दो उठाते जाएंगे और इनका झोला भरता चला जाएगा। बेचारी गरीब महिला बेचने वाली, इनको सरकार समझती है, प्रणाम सर, प्रणाम सर, और ये अपना रौब के साथ मछली पर नज़र आई, एक मछली वहाँ उठा लिए, एक मछली यहाँ उठा लिए, एक मछली यहाँ उठा लिए। तो इस तरीके से ये जो महाशय हैं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले और भीख मांगने में नंबर 1 का काम करते हैं। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। जितने भी माननीय गुंडा किस्म के बने हैं उन सब के ये पहले चॉइस बन जाते हैं, और अगर अपने जाति के हुए तो इनका प्रमोशन सबसे पहले होगा। सज्जनों के लिए ये काल के समान है। आपका बाइक रोक देंगे, आपकी गाड़ी रोक देंगे, और सिर्फ एक ही मकसद रहेगा कि तुम मर जाओ, तुम्हारा पेशेंट मर जाए, तुम्हारी गाड़ी छूट जाए। उससे इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको आपसे कुछ न कुछ लेना है, पैसे कमाना है। कोई न कोई बात कह के हेलमेट नहीं है तो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है,
मतलब आपको किसी न किसी तरीके से परेशान करके भीख मांगने का काम ये बड़े अच्छे क्लासिफाइड ढंग से अंडर द कवरेज ऑफ लॉ कर लेते हैं। और खासियत देखिए, अगर आपका कोई झगड़ा फसाद चाहे कोई भी बात हो तो पैसों को लेकर ये आपके केस को जज साहब के पास जाने से पहले छोटा या बड़ा कर देते हैं, मुद्दई को मुदाला बना सकते हैं और बनाते हैं। बगैर पैसे का इनसे आप कुछ अपेक्षा मत करिए, लेकिन भ्रष्ट मंत्रियों के ये परम सहयोगी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बड़े ओबीडियंट डार्लिंग। अब आते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिसमैनेजमेंट। हर थाना अपने आप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिसमैनेजमेंट का एक शाखा है। इट्स ए सम टोटल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिसमैनेजमेंट। आप अगर किसी थाने के पास पहुंच जाएं तो अरबों की जो गाड़ी है वहाँ सालों साल सरती हुई आपको दिख जाएगी। और अगर आप इसको वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से देखें और इन गाड़ियों को अगर आप नीलाम करवा दें, जो बिल्कुल कबाड़ हो चुका है, कई साल से पड़े हुए हैं, वो अरबों खरबों की संपत्ति वहाँ पर, बड़े बड़े ट्रक, अच्छी अच्छी कारें, अच्छी अच्छी गाड़ी, बड़े बड़े हाइबा, सब आपको पंचर अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में और ऐसे ही रोती हुई जैसे कोई कब्रिस्तान में लाशों का ढेर पड़ा हो। और इन लाशों को देखकर, कबाड़ को देखकर ये महाशय बड़े खुश होते हैं। अगर इतनी संपत्ति पूरे देश में नीलाम करके सरकार अगर चाहे तो कई लाख करोड़ रुपया कमा सकती है। तो ये है हमारे पुलिस का जो प्रशासन है और इन पर जो हम लोग खर्चा करते हैं। और बिहार में तो स्पेशलाइज्ड हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नीतीश कुमार, जिन्होंने जनता के आँख में धूल झोंका है, शराबबंदी की है और पुलिस के व्यवस्था से आपके पास होम डिलीवरी का इंतजाम कर दिया है। नीतीश बाबू एक तीर से कई शिकार कर लेते हैं। सरकार के कोष में अगर शराबबंदी नहीं होती तो पैसा काफ़ी जाता, तो क्या फ़र्क पड़ता है, सरकार तो आखिर नीतीश बाबू ही तो हैं। अरे सरकार तो नीतीश बाबू ही रहेंगे। कोई भी पार्टी आए जाए, सरकारें बदलें गिरें, फर्क क्या पड़ता है, नीतीश बाबू न रहेंगे मुख्यमंत्री। तो आज की चर्चा कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपना बहुमूल्य प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारी हौसला अफजाई होगी। हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे एक नए विषय को लेकर के। तब तक इजाज़त दीजिए। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब एंड जय हिंद।